अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का आगाज़ करेंगे आखिरी रोज़े से, यानी कि चांद रात से। चांद रात को सबको पता है बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी डे होता है, लेकिन इस बार इत्तेफ़ाक ये हुआ कि पूरा रमज़ान गुजर गया और चाइनीज़ जो रोल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बने। तो काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था आमना का भी और फैज़ी का भी, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद मैंने ये रोल बना लिए। और यकीन करें, फ़िलिंग बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, रोल बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। पूरी रेसिपी शेयर तो नहीं कर पाई, चूँकि बहुत ज़्यादा काम था, सब अपने-अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैंने फ़िलिंग की वीडियो बनाई है, वो मैंने शेयर कर दी। बस चीज़ें इतनी सारी होती हैं, पूरे रमज़ान कुछ ना कुछ बनता रहा है, लेकिन बस ये रोल की तरफ ध्यान नहीं गया, यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि मांडा पट्टियाँ तक नहीं आईं। तो बस मांडा पट्टियाँ भी लेकर आए और रोल बना लिए थे और यकीन करें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसलिए कि रमज़ान इतना ज़्यादा बिज़ी होता है चाँद रात, और पहले से ही पता चल गया था कि आज चाँद रात होगी, यानी कि 29 रोज़े होंगे। इसके बावजूद भी कभी बाज़ार के चक्कर और कभी घर के काम, सफाई-सुथरा ही ख़त्म नहीं हो रही होती। लेकिन यही इसकी खूबसूरती होती है और यही चाँद रात की खूबसूरती होती है। और रोल तैयार हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाज़ा था। बहुत अच्छी अफ़तारी, बहुत अच्छी सहरी हुई। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, नमाज़ों को, रोज़ों को कबूल फ़रमाए। और यकीन माने ये रोल बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन आ गया फाइनली। एज़ यूजुअल ईद का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था, मगर यहाँ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। कराची वाली वो ईद नहीं होती रौनक की। बच्चे तो फिर भी दिन में कहीं चले गए थे, लेकिन हम लोग रात में ही निकले थे, वो भी काफ़ी रात में। और ये बस मंशा से ही हमने ब्लैक प्लेटर खाया था। बहुत ज़्यादा थकन होने के बावजूद कुछ नहीं, वीडियो नहीं बना सकी ज़्यादा, बस ये थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो ईद होती है वो बहुत ज़्यादा ही बोर होती है ना, मतलब ऐसा कोई ख़ास आता नहीं है और ना ही कोई ऐसी ख़ास जगह जाना होता है। मतलब बस सिर्फ़ तफरीह जो होती है वो आउटिंग ही होती है। बस अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी गुड मॉर्निंग। ईद का सेकंड डे है और हमने कहा हम खुद ही कुछ ना कुछ एंजॉय कर लेते हैं, और हम लोग सब बाहर निकल गए थे नाश्ता करने के लिए। और आप लोग को याद होगा कि मैंने मेलेडी पार्क में नाश्ता किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इन लोगों ने कहा आज हम वहीं चलेंगे आपके साथ, जैसे आपने नाश्ता किया था। तो एज़ यूजुअल हलवा पूरी मंगाई, साथ-साथ इन लोगों ने पाए मँगाए थे। और यहाँ के पाए बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट थे बनिस्बत और जगहों के। यूँ वही बात है कि यहाँ का थोड़ा-सा पतला शोरबा होता है पूरे पंजाब का, बनिस्बत घर के या जो हम घर में बनाते हैं, थोड़े से हमारी जो ग्रेवी होती है वो थिक होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बोटी वग़ैरह जो होते हैं वो सही डाल के देते हैं। जो बोंग की बोटी होती है, जो खुर है, वो ही डाल के देते हैं, लेकिन बस शोरबा जो है वो बहुत पतला रखते हैं, यख़नी रखते हैं। लेकिन हलवा पूरी बहुत अच्छी थी और इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लस्सी बहुत पसंद आई इन लोगों को, और इन लोगों को पाए भी बहुत पसंद आए बच्चों को। हम लोग तो यहाँ के ट्राई कर चुके थे पहले, लेकिन इस दफ़ा हमने नया रेस्टोरेंट ट्राई किया था और दोनों ही रेस्टोरेंट बहुत अच्छे थे। अच्छा अच्छा, ये लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि अगर जो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं होती तो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है इस रेस्टोरेंट की। और ये देखें, ये है इस्लामाबाद। मैंने कहा आपको इस्लामाबाद भी दिखा दूँ, कि पूरे इतना बड़ा रोड है ये, इतना चलता हुआ इस्लामाबाद का से। और ये देखें सन्नाटा चेक करें आप, यानी कि पूरी इस्लामाबाद में सिर्फ हमारी गाड़ी नज़र आ रही है। और यकीन करें कोई बहुत ऐसा टाइम नहीं है, तकरीबन भी 1:30 बज रहा होगा, अगर बहुत बज रहा होगा तो। और पूरा इस्लामाबाद खामोश है। आप बताएं, कहीं आपको नज़र आ रही है ईद? और हम ऐसे ही माहौल में, हमने इस सन्नाटे को चीरते हुए हम ईद मनाते हुए जा रहे थे। तो इतनी खामोशी होती है बहुत ज़्यादा। वैसे ही इस्लामाबाद में इतनी कोई खामोशी ही रहती है। जो पिकनिक पॉइंट वगैरह है वहाँ थोड़ा रश होगा, लेकिन अदरवाइज़ जो देखिए रोड आप देखिए, जबकि ईद का सेकंड डे है। और अगर आप यहाँ कराची चले जाएंगे तो जो रौनक लगी होगी, बाहर ही इतने ज़्यादा रश लगे होंगे। असल में जो लोग यहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर बाहर से ही आए हुए होते हैं, कोई कराची वगैरह से या अपने अपने इलाके से, सब चले जाते हैं ईद मनाने के लिए, तो और ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। और यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह तो हैं ही नहीं हमारे, तो बाकी कोई ऐसे फैमिली फ्रेंड भी नहीं है, तो बस फिर सन्नाटा ही होता है और ईद होती है। और लास्ट अभी हम कराची से अभी होकर आए, वरना हम सोचते हैं कि कराची जो ईद वगैरह है वो बंदा कराची में ही मनाए तो ही अच्छा होता है। और यकीन माने वहाँ तो दावतें इतनी होती हैं, जाना इतना आना होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सेटिंग करने में। लेकिन बस उन्हीं यादों के सहारे हम यहाँ पे अपनी ईद गुजारते हैं। घर आने के बाद पता चला कि इनके एक दोस्त आए हुए हैं बाहर से, तो वो अपनी फैमिली को लेकर आ रहे हैं।
तो काफ़ी टाइम बाद ही पता चला, तो और ये भी पता चला साथ कि उनके रोज़े हैं, कि उनका रोज़ा है। और इन्होंने खैर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, वो बहुत मना कर रहे थे कि इफ्तार हमारे साथ ही कीजिएगा। और फिर क्या बच्चे भी थे, तो फिर हमने कहा चलो इफ्तार बना लेते हैं। जबकि मैं बना रही थी बिरयानी, और बिरयानी समझ लें पूरी तैयारी मैंने बिरयानी की कर ली थी, चिकन बारबेक्यू बिरयानी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड है और आप लोगों को पसंद भी बहुत आ रही है। तो बस फिर इफ्तार का सामान था, हमने कहा चलो अच्छी बात है, कोई मेहमान तो आ रहा है। और ईद पे ही हमने इफ्तार, तो फैज़ी ने फ़ौरन से ये माश की दाल के दही बड़े बना लिए थे। इत्तेफाक से माश की दाल हमने भिगा के रखी हुई थी ईद के लिए, तो हमने कहा चलो कोई आ जाएगा तो अर्जेंट बना लेंगे, तो बस मेहमान आए तो हमने कहा चलो इफ्तारी ही बना लेते हैं। फैज़ी ने बनाए थे, फैज़ी बहुत अच्छे बनाती हैं, और इसकी जी भी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये भी चेक कर सकते हैं। देखिए कितने मज़े के फैज़ी ने बनाए थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और फिर उनके साथ बच्चे भी थे, तो हमने कहा एक और चीज़ भी बना लेते हैं, पोटैटो चीज़ बॉल। तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसके अलावा हमने कहा पकोड़े वगैरह तो पूरे रमज़ान ही खाए होंगे, लेकिन फिर भी ये बाज़ार से जाके काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ गए थे। और फिर फैज़ी ने ये माश की दाल के दही बड़े बना लिए थे कि कोई और मेहमान भी आ जाएगा तो उसके साथ भी सर्व कर देंगे। और मैंने बना लिए थे पोटैटो चीज़ बॉल। तो साथ साथ मैं आपके साथ वो रेसिपी भी थोड़ी सी शेयर करूँगी पोटैटो चीज़ बॉल की, ज़रूर बनाइएगा। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें इफ्तार के आइटम हैं या इफ्तार में बना सकते हैं, या आप लोग अभी तो पूरे महीने ईद भी रहेगी, तो ईद में आप बना सकते हैं अपने मेहमानों की तवाज़ुन के लिए। हर बंदा ऐसा मेहमान होते हैं, हर बंदा खाना नहीं खाता, तो जो कोई नाश्ता वगैरह करना चाहता हो तो उसके लिए ये बेहतरीन आइटम है। और बच्चों को चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। दही बड़े ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, और मैंने 3 से 4 आलू लिए थे, आलू बॉयल कर लिए थे, थोड़ी सी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है। बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है, कोई उसमें टाइम नहीं लगता। हाँ, दही बड़े तो थोड़ा-सा लेंथी प्रोसीजर है, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये जो पोटैटो चीज़ बॉल हैं ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। थोड़ा-सा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है इसको, ताकि जो अच्छी सी ना बाइंडिंग हो जाए। और देखिए इत्तेफ़ाक ऐसा होता है कि ईद के दिन हम लोग इफ्तारी बना रहे हैं, लेकिन ये भी समझ लें, यकीन करें, बहुत ज़्यादा जो रोज़े होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत वाले होते हैं। अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल फ़रमाए और हमें भी रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इन रोज़ों की ना बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। बस देखें, हमने एक जो गोल सा वो बना लेंगे पेड़ा टाइप, और उसके अंदर हम चीज़ रखेंगे। चीज़ को हमने क्यूब्स में काट लिए हैं, देखेंगे ऐसे। और सारे जो पोटैटो लिए हैं उससे बन जाएंगे, और तकरीबन 4 आलू में से भी अच्छे खासे पोटैटो बन जाते हैं। अच्छे खासा साइज़ रखा है, तकरीबन ये 7 से 8 बड़े आराम से बन जाते हैं। और पहले मैंने इसको अंडे में डिप किया है, और फिर ब्रेड क्रम्स में, और फिर दोबारा अंडे में, ताकि एक अच्छी सी और मोटी सी लेयर बन जाए। तो 2 दफ़ा हम ये अपना अमल दोहराएंगे, और इस तरह अपने सारे बॉल्स को हम ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा लेंगे। देखें ये सारे मैंने बना लिए हैं, और ये सारों को मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडा भी लगा के रख लिया, और बस। और तकरीबन निस्बतन हल्के चूल्हे पे इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। थोड़ी सी धीमी आंच करेंगे और उसमें हम सारे डाल देंगे, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और जब चीज़ की मेल्ट होकर निकलती हैं तो समझ लें बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्या कहने। और बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और आलू ऐसी सब्ज़ी होती है, मैं समझती हूँ कि ये सारे ही बच्चे खा लेते हैं और बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और आप चाहें तो इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हर चीज़ में चिकन अच्छी भी नहीं लगती, तो सिर्फ ये पोटैटो से ही बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनेंगे। देखें कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। और आपके बच्चे ईद के दिन बोलेंगे, और मेहमान तो बोल के गए थे, वाह जी वाह, यम्मी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ईद के बाद भी इसे ट्राई कर सकते हैं। देखें इसको देख के तो लाजमी मुँह में पानी आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। एक बार फिर ईद मुबारक। ईद के दिन ये याद रखना है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।